ओह, आयशा मैडम, माफ कीजिए, मैंने आपको आपके टीचर के बगैर पहचाना नहीं अकेले में। और तुम्हारी छींक के बगैर मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। इतनी जल्दी ठीक हो गए तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं। बजाय इसके कि तुम कहो शुक्र है तुम ठीक हो गए। देखो क्या कह रही हो, मैं मर गया तो ढूंढती फिरोगी मुझे जैसा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो माफ किया। कहाँ है वो? कौन कहाँ है? वही तुम्हारा टीचर, और कौन? काम खत्म हो गया था, फिर वो अपने घर चले गए। तुम क्या चाहते हो वो रात भी यहीं पे गुजारे? हाँ, मुझे उसके इरादे तो ऐसे लग रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा था कि सही पढ़ाया ना उसने, जरूर फायदा हो रहा होगा, क्योंकि वो वाकई दिल से पढ़ाता है तुम्हें। जाहिर है फायदा तो हुआ, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। वैसे भी तुम्हारे चले जाने के बाद हमने बहुत सुकून से स्टडी की। हाँ, वो तो होना ही था। नाम क्या है वैसे तुम्हारे टीचर का? मुअम्मर। मुअम्मर। कभी किसी जवान आदमी का यह नाम सुना तुमने? जवान का नाम मुअम्मर? वैसे मुझे नहीं लगता कि वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, खैर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो ठीक पढ़ा रहा है तो ठीक है। इम्तिहान भी तो करीब है। अच्छी बात है, हमें इम्तिहान पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मैथ्स टीचर पर, क्योंकि उसके बाद हमें दूसरा काम करना है, और अगर दूसरा हो गया तो फिर तीसरा, और चौथा काम तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे भी लिस्ट भी तो पूरी करनी है। तुमने मेरी पर्सनल डायरी पढ़ी है ना? क्या तुम्हें जिंदगी में और कोई काम नहीं? मैं डायरी ना भी पढ़ता तो भी मुझे अंदाजा था, लोग अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था इस बारे। वैसे क्या है ये, कोई ऑनलाइन साइकोलॉजिकल प्रोग्राम? करीम, ये मेरा पर्सनल मैटर है, और अगर तुम इसमें दिलचस्पी ना लो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। लड़की, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम ठुकरा रही हो। हाँ भाई, लोग ठीक ही कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं रहा अब तो। पहली बात, मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुम्हें गाड़ी सीखने के लिए किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सर मुअम्मर सब सिखा देंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, वो तुम्हारा मैथ्स टीचर है, ना कि किसी ड्राइविंग स्कूल का टीचर जो ड्राइविंग भी तुम भी तो हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तो फिर गाड़ी सिखाने वाले किस लिए बन रहे हो? मेरी बात सुनो, लड़ने की बजाय आंखें खुली रखो। मुझे तुम्हारा टीचर ठीक नहीं लगता है, और मेरी छठी हिस्स कहती है कि वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करने का सोच रहा है। अगर खुदा न खास्ता वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो रोती हुई मेरे पास मत आ जाना, क्योंकि मुझे और भी काम है, समझी? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब सो जाना करीम। गुड नाइट। मेरा दूसरा तकिया तुम्हारे पास है क्या? हाँ मेरे पास है, आकर उठा लो। ये लो, पकड़ो अपना तकिया। अब प्लीज लाइट ऑफ कर देना। ताकि तुम्हारा टीचर तुम्हारे ख्वाब में आ सके। करीम, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये मुख्तार आ भी गया। मुअम्मर, लो आ गए। 1 2 3। मैं भी कभी 3 से आगे नहीं गिनती। आयशा, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हरकत है? देखो करीम, मैं जा रही हूँ। अगर बोरियत महसूस हो तो होम थिएटर पे मूवी देख लेना। अगर भूख लगे तो ऊपर जाके खाना खा लेना। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हें भूख लगे। इन कपड़ों में तुम कहाँ जा रही हो? मैं पढ़ने जा रही हूँ सर जी के साथ। आयशा, ये तुम आँख क्यों मार रही हो? क्या क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं है? मैं देर से आऊंगी, बार बार फोन मत करना, सर को अच्छा नहीं लगता। अरे मैं तो भूल ही गई, अपना हाथ दो जरा। मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो इस अंगूठी को देखकर आंसू बहा लेना प्लीज। आयशा, आयशा।
आयशा, आयशा रुक जा। आयशा, आयशा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आयशा मैडम, ये आपकी कॉफी और वो भी चीनी के बगैर। मगर मुझे बादाम वाला दूध चाहिए। जी अभी लाया। आयशा मैम, प्लीज नए शूट के लिए कोई टिप दे दीजिए ना। वाह, पसंद नहीं आया, फिर से करवाओ। ओके मिस आयशा, इस बार टॉप बिजनेस वुमेन का अवार्ड आपको देने का फैसला किया गया है। वो पूछ रहे हैं कि जिस दिन आप चाहें उस दिन अवार्ड सेरेमनी रख ली जाए। ओह फिज़र डार्लिंग, तुमने याद करवा दिया, मैं तो भूल गई थी। अब एक बिजी और कामयाब बिजनेस वुमन क्या क्या याद रखेगी। अगर जापान वाली मीटिंग डिले हो गई तो अवार्ड लेने आऊंगी, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए काम से बढ़कर कोई भी चीज नहीं हो सकती। आयशा मैडम, पैसे बहुत ज्यादा हैं, बैंक में रखने की जगह नहीं। कोई मसला नहीं, जाकर हमारे लिए जाती बैंक खरीद लो। जी बेहतर। अरे फुरकान, तुम कहाँ थे? ये क्या करते फिर रहे हो? हाँ, देखो आयशा, मैं तो ये साइकिल भी नहीं चला पा रहा। मुझे इस मोहब्बत ने बर्बाद कर दिया है। हाँ वाकई मोहब्बत चीज ही ऐसी है। सच तो ये है कि तुम बहुत जल्दबाज हो फुरकान, और जल्दबाजी अच्छी नहीं। जल्दबाजी ही अच्छी है। जल्दबाजी मौत की अलामत है। लास्ट वीक के अकाउंट्स की रिपोर्ट मुझे फौरन मेरे टेबल पे चाहिए। हाँ, कितना मुश्किल है इतना बड़ा बिजनेस संभाल पाना। सच तो ये है, ये सब संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ। मेरे अल्लाह। अरे मैंने अपने बच्चे को उठा रखा है इस तस्वीर में। देखो जरा, मैं इसकी माँ नहीं बड़ी बहन लग रही। कैसी हो जान? जी मेरी जान। मैं जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर जाने से पहले मुझे याद आया कि मैं तुमसे मिला नहीं, और ऐसे मैं कैसे जा सकता हूँ भला? तुम तो जानती हो कि तुमसे मिले बगैर जाता हूँ तो ढंग से कोई काम नहीं होता। ये तो मैं जानती हूँ। लगता है वो ख्वाब देख रही है उसी का। ये मैथ्स टीचर के साथ कैसी हरकतें कर रही है? मत करो आयशा, मत करना प्लीज। उठ जाओ प्लीज। आयशा उठो, शाबाश उठो। सोने दो। सुना नहीं क्या? क्या मसला है करीम? चैन से सोने भी नहीं देते। तुम ख्वाब में कुछ बोल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें डर लग रहा है। कोई डरावना ख्वाब था ना? हाँ, ख्वाब तो मैं देख रही थी, और वो भी बहुत बुरा। हाँ ठीक है, अब उठो, हमें देर हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ, और मेरे ख्याल से तुम्हें नजर आ रहा है। चाय बना रही हो? तो फिर मैं क्या करूँगा? ये काम तो मेरा है ना। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अच्छी चाय बना लोगी? मुझसे अच्छी चाय कोई नहीं बनाता, और तुम भी नहीं बना पाओगी। हाँ जरूर बना लूंगी, अगर तुम मुझे तंग ना करो तो। मैं यहाँ सुबह किस लिए आता हूँ? अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए। सबको चाय कॉफी पिलाना मेरी ड्यूटी में शामिल है, लिहाजा अपनी सीट पर जाओ, इस यकीन के साथ कि जो चाय मैं पिलाऊंगा ऐसी चाय तुमने कभी नहीं पी होगी। लेकिन तुम तो बहुत देर लगाओगे। तुम सीट पर पहुंचो और मैं चाय लेकर आया, और सबसे पहले चाय तुम्हारी टेबल पर होगी, और इसी तरह रोजाना सबसे पहले मैं चाय तुम्हें दूंगा। चलो ठीक है, ये भी देख लेंगे। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। यूर वेलकम, यूर वेलकम। तुम्हारी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है।